मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब विपक्ष की तरफ से ये दबाव था कि आप इस्तीफा दे दें। लाख कोशिशों के बावजूद भी केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाई। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर सीएम पद से इस्तीफा देने की क्या वजह है और केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार यानी कि आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन में वह सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराए जाने की मांग की है। सीएम ने पार्टी मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं दे देती, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं हर घर और गली में जाऊंगा और जब तक जनता का फैसला नहीं मिल जाता तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई पाबंदियों के कारण हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने हम पर पाबंदियां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे बड़ी संख्या में वोट दें। मैं चुने जाने के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ यहां भी चुनाव कराए जाए। चुनाव होने तक पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री होगा। अगले 2-3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी जिसमें अगले सीएम पर फैसला होगा। आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझे जेल भेजा क्योंकि उनका लक्ष्य आप और अरविंद केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना था। उन्हें लगा कि वह हमारी पार्टी को तोड़ देंगे और मुझे जेल में डालकर दिल्ली में अपना सरकार बना लेंगे, लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। मैंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मैं भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता था। मैं उनके फॉर्मूले को फेल करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि जेल से सरकार चल सकती है। चलिए क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।